मेरा नाम रवि है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सपना थीं। मेरे पिता एक मजदूर थे और माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती थीं। हमारा घर मिट्टी का था जिसकी छत बारिश में टपकती थी। रात को भूखे पेट सोना हमारे लिए आम बात थी। लेकिन मेरे मन में एक सपना था, मैं अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता था। ये कहानी मेरी उस जिद और मेहनत की है जिसने मुझे गरीबी के अंधेरे से निकालकर एक नई रोशनी दी। बचपन से ही मैंने देखा कि मेरे माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी हमारे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। मेरे पिता सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करने जाते और माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती। मैं और मेरा छोटा भाई गोपाल स्कूल जाते थे, लेकिन हमारे पास न तो अच्छी किताबें थीं, न ही नई वर्दी। मेरे जूते इतने घिस चुके थे कि उनके तलवे में छेद हो गए थे। स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते, मेरे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं इन हालातों को अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगा। स्कूल में मेरा एक गुरुजी थे, शर्मा सर। वो अक्सर कहा करते थे, रवि, गरीबी तुम्हारा अतीत हो सकती है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। उनकी बातें मेरे दिल में घर कर गईं। मैं रात को मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता। हमारे पास बिजली नहीं थी और लैंप का तेल भी महंगा था। कई बार तेल खत्म हो जाता तो मैं चांद की रोशनी में किताबें पढ़ता। मेरी माँ कहती, बेटा तू इतना पढ़ता है, तुझे कुछ बड़ा बनना है। उनकी आंखों में मेरे लिए उम्मीद थी और मैं उस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था। जब मैं 10वीं कक्षा में था तब मेरे पिता बीमार पड़ गए। उनकी कमर में इतना दर्द था कि वो काम नहीं कर पाते थे। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ और मेरे कंधों पर आ गई। मैं दिन में स्कूल जाता और शाम को गांव के एक दुकानदार के पास काम करता। दुकान पर मैं सामान उठाता, गोदाम साफ करता और जो भी काम मिलता करता। रात को थकान से चूर होकर भी मैं पढ़ाई करता। मेरे दोस्त मुझसे कहते, रवि, इतना पढ़ने से क्या होगा, तुझे तो मजदूरी ही करनी है। लेकिन मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मैं जानता था कि पढ़ाई ही मेरी जिंदगी बदल सकती है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मैंने गांव में टॉप किया। मेरे नंबर देखकर शर्मा सर की आंखें चमक उठी। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, रवि, तू अब शहर जाकर आगे की पढ़ाई कर, तेरा दिमाग तेज है, तू बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन शहर जाने का ख्याल मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पिता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। फिर भी माँ ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटा तू पढ़ेगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तू मत रुक। माँ ने अपने कुछ गहने बेचे और मुझे शहर भेजने का इंतजाम किया। शहर मेरे लिए एक नई दुनिया था। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियाँ और लोग जो मेरी तरह नहीं दिखते थे। मैं एक छोटे से हॉस्टल में रहने लगा जहाँ 12 लड़के एक कमरे में रहते थे। मेरे पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही फोन। मेरे सहपाठी मेरे पुराने कपड़ों और देहाती लहजे का मजाक उड़ाते, लेकिन मैंने इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी मेहनत से सबको जवाब दूंगा। शहर के कॉलेज में मैंने साइंस लिया। मेरे सपने बड़े थे, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन कॉलेज की फीस, किताबें और रोजमर्रा के खर्चे मेरे लिए बहुत भारी थे। मैंने पार्ट टाइम काम शुरू किया। सुबह मैं अखबार बांटता और शाम को एक रेस्तरां में बर्तन धोता। दिन भर की मेहनत के बाद रात को मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी होती कि किताब हाथ में लेकर ही सो जाता, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर वर्मा। वो मेरी मेहनत से बहुत प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, रवि, तुम में कुछ खास है, तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। उनकी मदद से मुझे एक स्कॉलरशिप मिली जिसने मेरी फीस का बोझ कम किया। अब मैं और ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता था। मैं दिन रात मेहनत करता। मेरे दोस्त मुझसे कहते, रवि, तू तो मशीन की तरह पढ़ता है, लेकिन मैं जानता था कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तीसरे साल में मुझे एक इंटर्नशिप का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर था। मैंने दिन रात मेहनत की और कंपनी में अपनी छाप छोड़ी। मेरे बॉस ने मेरी तारीफ की और मुझे जॉब ऑफर दी। ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। मैंने अपनी पहली तनख्वाह से अपने पिता का इलाज करवाया और माँ को एक नया सिलाई मशीन खरीद कर दी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली।
मेरी तनख्वाह इतनी थी कि मैं अपने परिवार को गांव से शहर ला सका। मैंने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा मकान खरीदा। पहली बार मेरे परिवार को एक पक्का घर मिला जिसमें बारिश में छत नहीं टपकती थी। मेरे छोटे भाई गोपाल को मैंने अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। मैं नहीं चाहता था कि उसे वही मुश्किलें झेलनी पड़ें जो मैंने झेली थी। आज मैं एक सीनियर इंजीनियर हूँ। मेरी जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूलता। मैं आज भी उस मिट्टी के घर को याद करता हूँ, उस लैंप की रोशनी को और अपनी माँ की उन बातों को जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। मैंने सीखा कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अगर आपके पास मेहनत करने का जज्बा है तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मैं अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को वो मौका मिले जो मुझे मेहनत से मिला। मैं उन्हें बताता हूँ कि पढ़ाई उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी कहानी कोई चमत्कार नहीं है, ये मेहनत, हिम्मत और सपनों की कहानी है। तो दोस्तों, अगर आप भी मुश्किल हालातों में हैं तो हार मत मानिए। आपके पास जो है उसी से शुरुआत करिए। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। बस अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, मेहनत करिए और एक दिन आप भी अपनी कहानी दुनिया को सुनाएंगे।